अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। नाज़रीन, आज मैं कब्रिस्तान आया हुआ था तो मैंने सोचा कि आपको भी बताऊं कि कब्रिस्तान आकर हमने कब्र पर खड़े होकर किस तरह इसाले सवाब करना है, कब्र के पास खड़े होकर होने का तरीका क्या है और इसाले सवाब के अंदर हमने कौन कौन सी सूरतें पढ़नी है। अक्सर लोगों को पता नहीं कि कब्र पर आकर हमने किस तरह खड़ा होना है, किस रुख खड़ा होना है, क्या पढ़ना है, दुआ करनी है कि नहीं करनी, हाथ उठाने कि नहीं उठाने। तो ये तमाम की तमाम बातें इंशाअल्लाह मैं इस मुख्तसर सी वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा। नाज़रीन, हदीस मुबारका में आता है कि कब्र जन्नत के बागों में से बाग है, जहन्नम के गढ़ों में से गढ़ा है। अगर नेक हुआ तो ये कब्र उसके लिए हद निगाह खुल जाएगी, ठीक है ना। अगर वो बुरा हुआ तो कब्र उसको दबोच लेगी। तो कब्र को मामूली का ढेर मत समझो। हदीस मुबारका में आता है कब्र को मिट्टी का ढेर नहीं है, ये जन्नत के बागों में से बाग है, जन्नत के गढ़ों में से गढ़ा है। और एक और हदीस मुबारका में आता है, हदीस का मफ़हूम है, अल्लाह ताला के को माफ़ फरमाए कि तुम बाज़ार कब जाया करो और कब्रिस्तान ज़्यादा जाया करो। क्यों? कब्रिस्तान जाने से तुम्हारे दिल के अंदर मरने की तड़प पैदा, यानी कि इंसान आखिरत की तड़प पैदा होगी कि मैंने मरना है, मरने के बाद अल्लाह के पास जाना है। और जब तुम जाओगे बाज़ार तो तुम्हारी दुनिया की रग़बत पैदा होगी। तो कब्रिस्तान आना है, देखिए हर इंसान ने मरना है, ठीक है। और बहुत सारे लोग सिर्फ 10 मुहर्रम को आते हैं। नहीं मेरे भाई दोस्तों, हर जुमेरात जुम्मा जब वक़्त लगे आपको हफ्ते में 2-3 दफ़ा आना चाहिए। और याद रखिए, जब हम कब्रिस्तान आते हैं, मुर्दों के पास खड़े होते हैं, अगर मुर्दा उसको दुनिया में पहचानता है तो अब भी वो पहचानेगा उसको। याद रखिए, अगर मुर्दे हम आते हैं और मुर्दा वो अगर दुनिया में उसको पहचानता हो तो हम जब उसके पास आकर इसाले सवाब करते हैं वो खुश होता है, वो हमें पहचानता है, ठीक है। और उसको बड़ी वो होती है। मैं एक छोटी सी एक वाक़या सुनाता हूँ, फिर मैं आपको तमाम तरीके बताऊँगा कि एक शख्स अपने वालदा की कब्र पर आया। तो कब्र पर आता था तो जब कब्र पर आता था तो एक दिन उसने गालिबन ख्वाब में देखा, लेकिन अल्लाह ताला के को माफ़ फरमाए कि उसकी वालदा बड़ी खुश है, ठीक है। वालदा ख्वाब में आई और बड़ी खुश है। तो वालदा ने कहा कि बेटा, जब तू कब्र पर आती हो मुझे बड़ी खुशी होती है, ठीक है। और फिर मैं तमाम जितने भी कब्र के अंदर लोग होते हैं मैं सबसे कह रही हूँ, देखो मेरा बेटा आया है। तो अपने वालिदैन की कब्र पर, रिश्तेदारों की कब्र पर लाजमत जाया करें आप, बहुत, क्योंकि हमने आज अब किसी को पढ़कर बख्शे, कल को कोई हमें पढ़कर बख्शेगा। तो नाज़रीन, अब मैं आपको तरीका बताता हूँ कि आपने किस तरीके से कब्रिस्तान जाना आना है और आकर यहाँ पर किस तरीके से आपने दुआ मांगनी है और क्या करना है। देखिए, ये कब्र है, ये आप कब्र देख रहे हैं। अब ये कब्र का जो रुख है, ये जो साइड है, ये वाली, ये सिर है। और ये जो साइड आप देख रहे हैं, ये है उसका पाँव, ठीक है। ये पाँव है और ये है सिरहाना। अब कब्र पे जो आने का जो सही तरीका है वो ये है कि आप इस तरफ आए, ठीक है। यानी कि आप पाँव की तरफ आके खड़े हो जाए आप, और आकर आप खड़े होना है। और खड़े होने के बाद आपने इस तरीके से दुआ पढ़नी है। दुआ क्या पढ़नी है? अस्सलामु अलैकुम या अहलल क़ुबूर यग़फ़िरुल्लाहु लना वलकुम अंतुम सलफ़ुना व नहनु बिल असर। ये आपने दुआ पढ़नी है। अगर आपको नहीं भी आती, आप इतना भी पढ़ सकते हो, अस्सलामु अलैकुम या अहलल क़ुबूर। पढ़ने के बाद फिर आपके पास जो सूरतें आती हैं, देखिए, सूरह फातिहा, सूरह यासीन, ठीक है। सूरह फातिहा पढ़ ले, सूरह यासीन पढ़ ले। इसके अलावा सूरह ज़िलज़ाल, इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा, ये आखिरी पारे में, 30वें पारे में आती है, ठीक है। सूरह तकासुर, अलहाकुमुत तकासुर, इसको पढ़ ले आप। सूरह इखलास पढ़ ले, वरना आपको ये सूरतें नहीं आती। सूरह इखलास तो सबको आती है ना। 3 दफ़ा सूरह इखलास पढ़ेंगे तो 1 कुरान पाक का सवाब मिलेगा। 6 दफ़ा पढ़ेंगे तो वो कम अज़ कम वो पढ़ ले आकर। वरना अगर आपको सूरह यासीन आती है तो सूरह यासीन लाज़मन पढ़े। सूरह फातिहा भी क्योंकि सूरह फातिहा और कुल हुवल्लाह सबको आती है। अगर किसी को सूरह यासीन नहीं आती, सूरह ज़िलज़ाल नहीं आती, तो आप सूरह तकासुर, अलहाकुमुत तकासुर, 30वें पारे की अगर ये नहीं आती तो आप ये भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। नाज़रीन, इस तरीके से आपने पढ़ना है। और कब्र के पास बांधना, यूँ खड़े हो जाते हैं, यूँ नहीं खड़े होना है आपने, हाथों को यूँ बांधना है, यूँ बांधना नहीं है हमने, हाथों को छोड़ना है, यूँ खड़े होना है, यूँ खड़े होकर हमने पढ़ना है यहाँ पर। अब जब हमने पढ़ लिया है, पाँव पर खड़े होकर पढ़ना है। अब हमने दुआ मांगने की बारी, हमने तो इसाले सवाब कर दिया है, पर अब दुआ मांगनी है। अब आया कि कब्र के पास खड़े होकर दुआ मांगनी चाहिए ही नहीं मांगनी चाहिए। अब आपने ये बात समझनी है। देखिए, हदीस मुबारका में आता है, मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, गालिबन पहली जिल्द है, उसमें आता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र पर आकर दुआ भी मांगा करते थे। हदीस में आता है, हदीस के ये तो कब्र में के पास आकर दुआ मांगने जरूर चाहिए। लेकिन अब बात ये आती है कि अगर हम देखें ना, अगर हम दुआ मांगनी है तो
اگر لوگ یہاں پر موجود ہیں، اب لوگ کون سے موجود ہیں؟ کیونکہ آج کل آپ کو پتہ ہے شرک کا دور ہے، شرک بہت زیادہ ہو رہا ہے، ہر طرف شرک، لوگ قبروں سے مانگتے ہیں۔ اگر میں یہاں آ کر آتا ہوں اور یہاں آ کر میں قبر سے یوں دعا مانگتا ہوں تو لوگوں کو شبہ یہ ہوگا یہ قبر سے مانگ رہے گی، حالانکہ قبر سے نہیں مانگ رہے، تو قبر سے مانگ رہے ہیں۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ آپ اگر لوگ موجود ہیں، بد عقیدہ لوگ موجود ہیں، تو آپ پھر ایسے دعا نہ مانگیں، بس قبلے کی طرف منہ کر کے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ لیں آپ، ورنہ پھر آپ جیسے بھی کھڑے ہیں نا تو بغیر ہاتھ اٹھائے ایسے دعا مانگ سکتے ہیں آپ، چاہے قبر کے سامنے کھڑے ہیں، ادھر ادھر کھڑے ہیں تو دعا مانگ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر ایسے لوگ موجود ہیں جو بدعقیدہ، تو پھر آپ قبر کی ادھر دعا نہ مانگیں، بلکہ اس طرف ہو کر آپ ہاتھ اٹھائیں نہ ایسے دعا مانگ لیں۔ یہ ہاتھ اٹھانے پہ تو قبلے کی طرف منہ کر لیں، قبر کی طرف رخ نہ کریں، آپ یوں دعا نہ مانگیں، یوں دعا نہ مانگیں، بلکہ قبلہ اس طرف ہے تو اس طرف ہو کر آپ نے دعا مانگنی ہے۔ اگر کوئی بھی ایسا بندہ موجود نہیں ہے جس کا بدعقیدہ ہے یا ایسا آدمی ہے، تو پھر آپ اس طرف بھی ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، سر سنارے بھی ہو کر کسی بھی حیت میں آپ دعا مانگ سکتے ہیں۔ تو یہ تھا قبرستان میں، اور یہاں پر کچھ لوگ آتے ہیں اور آ کر جو سہرا قبر پہ آ کر بیٹھ جاتے ہیں، کھیل کود کرتے ہیں، یہ قطعاً ناجائز ہے، ٹھیک ہے نا، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ تو آرام گاہ ہے، یہاں پر آ کے ہمیں صرف اصالے ثواب کرتے چلے جائے کہ قبروں پر لوگ بیٹھ جاتے ہیں آ کر، تو ان چیزوں کو خیال کیجئے۔ تو یہ تھی طریقہ کار جو میں نے آپ کو بتایا کہ قبرستان پر آ کر کس طریقے سے آپ نے دعا مانگنی ہے، کیا کرنا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور آپ کو طریقہ آ گیا ہوگا کہ ہم نے کیا کرنا ہے، کیا ہے۔ ورنہ آپ گھر میں بیٹھے، اگر خواتین ہیں، خواتین قبر پر نہیں آ سکتی، خواتین گھر میں رہ کر اصالے ثواب کرے۔ طریقہ کیا ہے؟ 3 دفعہ قل واللہ پڑھ لے، جو بھی آتا ہے پڑھ لے اور اللہ سے دعا مانگ لے، اللہ جو کچھ پڑھا ہے میرے والدین کو اس کو بخش دے، وہ سارا کا سارا ثواب ان کو پہنچ جائے گا اور یہ خوش ہوں گے انشاءاللہ آپ کے لیے۔ تو اس طریقے سے آپ نے اصالے ثواب کرنا ہے، دعاؤں میں یاد رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کبھی کو تو معاف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔